हेलो दोस्तों, जो भी यूपीएससी पीएफओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको पता होगा कि ये जो कंप्यूटर में क्वेश्चन है जो नंबर सिस्टम से आता है ये बहुत बारी आता है। तो उसको आज हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। 5 मिनट में समझेंगे इसको, ताकि एग्ज़ाम में ये 3-4 क्वेश्चन है आने वाले वो सॉल्व हो जाए। देखो, पहली बात तो है, 4 तरीके के नंबर होते हैं: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी समझ में आ रहा है, 0 to 1 होता है। ऑक्टल जो होते हैं 8 नंबर होते हैं। डेसिमल जो होते हैं वो 10 नंबर होते हैं, 0 to 9 10 ही हो गया। यहाँ पे जो होता है वो जो होते हैं 16। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि एक्चुअली अगर एग्जाम में आए तो इनको करना कैसे है 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि डेसिमल टू बाइनरी आएगा, डेसिमल टू ऑक्टल आएगा और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल आएगा। ये 3 आएंगे ज़रूर ही ज़रूर। तो करना कैसे है, बहुत सिंपल मेथड है। अगर डेसिमल नंबर कोई भी दिया हो, जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5 लिया, मैंने 2 से डिवाइड किया। पहली ट्रिक आपको याद रखनी है कि अगर 5 लास्ट में हो या ऑड नंबर लास्ट में हो तो आप उसके साइड में जो रिमाइंडर लिखोगे वो 1 या 1 ही लिखोगे। अगर इवन नंबर लास्ट में है तो आप 0 लिखोगे। अगर इवन नंबर लास्ट में तो 0 है, और 3 अगर लास्ट में है तो आप क्या लिखोगे, 1 1 है तो भी 1, क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं जितने, ताकि ये जो आपकी कैलकुलेशन है ना, ये पीछे वाला जो रिमाइंडर आ रहा है वो गलत ना हो। 2 से डिवाइड करोगे तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा 1 या 0 ही आएगा। ठीक हो, फिर क्या करना है, जैसे आपने इसको डिवाइड कर लिया, बेसिक रूल पता होगा आपको डिवीजन का, फिर आपको क्या करना है, 1 से जाके ये नीचे से जाके आपको ऊपर तक लिखते जाना है। क्या करना है आपको, नीचे से जाके आपको ये ऊपर तक लिखते जाना है। तो जो इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर देखो मैंने निकाला है नीचे, ये आंसर इसका ये आया 1 1 1 1, क्योंकि मैंने ये नीचे वाला भी पोर्शन लिया है तो इसमें मैंने निकाला है, और इसमें निकाला 1 1 0 0 0 0 ऊपर तक मैं ले गई। तो ये निकला है अपना डेसिमल टू बाइनरी। अब ऑक्टल आते हैं। ऑक्टल में क्या करना है, जैसे ही ऑक्टल दिख जाए आपको, कोई भी नंबर दिया हो आपको, तो आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड कर देना है। 8 से जैसे ही डिवाइड करोगे फिर वही प्रोसेस, जैसे ही डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर्स मिलेंगे, आपको 3007 नीचे से ऊपर तक जाके लिख देना है। अब आएगा आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जैसे ही आएगा आपका, जैसे ये नंबर है तो आपको हेक्साडेसिमल दिया है ना, 16 से डिवाइड करना है। प्रोसेस वही फॉलो करनी है, 3039 वाली नीचे से ऊपर तक आप डिवीजन कर रहे हो बस। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको जो याद रखना है, गलती हो सकती है कि अगर डेसिमल टू बाइनरी आएगा पक्का, तो आपको क्या करना है, बाइनरी में दिया है तो 2 से डिवाइड करो, ऑक्टल दिया है तो 8 से डिवाइड करो, हेक्साडेसिमल दिया है तो 16 से, क्योंकि इनके जो बेस नंबर हैं वो यही होते हैं। ठीक है, now we come on to the next point in our video, which is sorry थोड़ा सा जल्दी में हो रहा है। लेजर पॉइंट ऑफ कर देते हैं, फिर नीचे चलते हैं। ओके, सेकंड चीज़ जो आ सकती है आपके एग्जाम में वो ये है कि आपको पूछा जा सकता है कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट आ सकता है, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, डेसिमल को कन्वर्ट कन्वर्ट करने के लिए आ रहा है और डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए आया है। जब बाइनरी आए तो 2 नंबर है तो इसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 is 2, 0 से मल्टीप्लाई करोगे पहले, फिर 2 की पावर 1 से, फिर 2 की पावर 2 3 4। ऐसा नहीं है कि 0 ये बीच में है तो आपने ये 2 की पावर 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 की पावर 2 नहीं, 0 तो वैसे भी कट जाएंगे। और फिर जितना भी आपको ये मल्टीपल आए वो आपको सबको जोड़ देना है, तो आपका आएगा बाइनरी टू डेसिमल। अब ऑक्टल टू डेसिमल जो क्या है ना, कि जैसे 3048 है तो आप ऑक्टल टू डेसिमल कर रहे हो तो आप 8 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना चालू करोगे, 8 की पावर 0, फिर 8 की पावर 1। आपको याद रखना है जो 8 की पावर 0 होगी वो हमेशा क्या आएगी, 1, 0 नहीं आएगी, नहीं तो आप यहाँ पे 0 कर दो तो गलत हो जाएगा आंसर। फिर सबको जोड़ देना है। फिर आया 7CF। अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा देर तक देखूंगी। देखो 7CF, आपने देखा है जो हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं वो 0 to 9 और ABCDE और F तक होते हैं। तो F जो होगा वो 15th नंबर होगा, क्योंकि 0 भी हम ऐड कर रहे हैं, लास्ट वाला 15 होगा, 16 ले लेना जैसे मैंने लिया था पहले। तो F को आप लिखोगे कितना, 15। हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो आप 15 को 16 से मल्टीप्लाई करके, पहले पहला नंबर है तो 0 से क्या करोगे आप, इनटू करोगे, तो 16 की पावर 0 कितना आता है, 1, 0 नहीं 1, तो यहाँ पे आ गया 15। यहाँ पे C कितना हो गया, 12 आएगा। आप कैलकुलेट कर लो, ये 10 जो होगा वो A होगा वो 10 होगा, B जो होगा वो 11 होगा, C जो होगा आपका 12 होगा। तो 12 की पावर कितना आएगा, 16 की पावर 1, 2 नहीं 1,
तो फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 192 आएगा। और 7 को 7 ही रहने दो, 7 की पावर 16:2 क्योंकि ऑलरेडी 3 ही नंबर हैं तो दूसरा में आएगा। और ये आ गया 1792 और इसका जो पूरा का पूरा टोटल है वो आ गया 1999। ये हो गया कन्वर्ट। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 3 क्वेश्चन तो इससे ज़रूर आएंगे, मतलब आपके 7.5 नंबर तक।